हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का मिला आदेश, दिया 1 महीने का समय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। 1 महीने के भीतर यानी 1 अगस्त तक प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 को खाली करना होगा। प्रियंका गांधी पर बंगले का 3,46,000 रुपए बकाया है। एसपीजी सुरक्षा नहीं होने के कारण वह सरकारी बंगले में नियमों के मुताबिक नहीं रह सकती और प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वह 1 महीने में सरकारी बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें जुर्माना देना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, Z+ सुरक्षा वाले व्यक्ति सरकारी आवास के हकदार नहीं होते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। हालांकि यह कुछ मामलों में अपवाद है। इससे केवल CCA की सिफारिश पर गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा धारणा आकलन के आधार पर दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 59 ऐप पर पाबंदी के बाद भारत ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, 59 चीनी ऐप पर बैन लगाने के बाद भारत सरकार ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा है कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकती है। गडकरी ने कहा है कि अगर वह किसी भारतीय या फिर अन्य कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती है तो भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों को भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश से रोका जा सके। तो दोस्तों भारत सरकार चीन के खिलाफ जो नए नए प्रतिबंध लगा रही है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी सामान के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुआ प्रदर्शन, लोगों ने मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट यूज करने का लिया प्रण। जी हां दोस्तों, चीन को आर्थिक मोर्चे पर शिकस्त देने का प्रण लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जम्मू ईस्ट के पूर्व विधायक की अगुवाई में बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चीन द्वारा निर्मित सामान, चीनी एप्स का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए मेड इन इंडिया सामानों का इस्तेमाल करने का प्रण लिया है। अपने प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर वाले पोस्टर भी आग के हवाले कर दिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के बाद अब USA ने की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, इन कंपनियों पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, भारत के बाद अमेरिका ने भी चीनी कंपनियों को बड़ा झटका दे दिया है। सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी ऐपों पर बैन लगाने के पश्चात अब अमेरिका के टेलीकॉम रेगुलेटर ने हुआवे और ZTE के उत्पादों पर जासूसी के आरोप में बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को 5-0 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया है। अमेरिकी सरकार ने इन कंपनियों से करार भी किया हुआ था जिसमें $8.3 बिलियन का सामान खरीदना था, लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों क्या चीन को आर्थिक रूप से शिकस्त देने के लिए सभी देशों को एक साथ होकर चीनी उत्पादों पर बैन लगा देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी सैनिकों ने भारत की जमीन पर लिख दिया है चीन, सैटेलाइट फोटो में आया नजर। जी हां दोस्तों, बीजिंग ने भारत के साथ सीमा के पास विवादित भूमि के एक टुकड़े पर विशाल अक्षरों में मंदारिन भाषा में चीन शब्द लिखकर अपना दावा जताया है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि हिमालय में विवादित क्षेत्र का एक दूरस्थ इलाका पेंगोंग झील के पास मंदारिन लिपि में लिखे गए वर्ण का अर्थ चीन है। पेंगोंग झील विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है, जो 2 परमाणु सशक्त शक्तियों के बीच की सीमा की पहचान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चीनी सैनिकों की टुकड़ी ने झील के किनारे के हिस्से पर चीन का एक नक्शा भी तैयार किया है, जो मई में वापस भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच होने वाली लड़ाई की साइट के करीब है। यह गलवान घाटी के दक्षिण में 75 मील की दूरी पर स्थित एक अन्य क्षेत्र है, जहां हाल ही के महीनों में दोनों देशों के बीच कई झड़पें हुई है और जहां चीन अपने कई ठिकानों का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों चीन के इस दुस्साहस भरे कदम का भारतीय सरकार को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बीच दिल्ली के लोगों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इस महामारी के मद्देनजर पानी के बिल माफ करने वाली योजना को 3 महीने तक और बढ़ा दिया है। अब इस योजना की अवधि 30 सितंबर तक हो गई है। पिछले साल अगस्त में शुरू की गई योजना में सभी श्रेणी के घरों को लेट फीस भुगतान से छूट दी गई थी, जबकि बकाया जल बिल को घरों के श्रेणी के आधार पर आंशिक रूप से पूर्ण रूप से माफ करने का प्रावधान किया था। तो दोस्तों, केजरीवाल सरकार के इस कार्य को आप आम जनता की राहत के कदम के रूप में देखते हैं तो उनके समर्थन में कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में पीड़ितों का होगा 2 लाख तक का फ्री इलाज। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि वह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना को लागू करने के ब्लूप्रिंट के साथ तैयार है। राज्यों के परिवहन सचिव और कमिश्नरों को भेजी गई सूचना के मुताबिक स्कीम में प्रति केस पर 2.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस कवरेज सीमा होगी। इस योजना का बहुत महत्व है क्योंकि भारत में सालाना लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। इसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती है और 2 लाख लोग दिव्यांग हो जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के केसलेस इलाज की योजना को लागू करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, मोदी सरकार की यह स्कीम आम जनता के लिए कितनी उपयोगी होगी, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब निजी क्षेत्र के हाथों में होगा इन यात्री ट्रेनों का संचालन, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी में यात्री ट्रेनों के संचालन की योजना बना रही है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्लासिफिकेशन मांगा है। रेल मंत्रालय के मुताबिक देश भर के रेल नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। इन्हीं में 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। इस परियोजना में करीब 30,000 करोड़ रुपए का निजी क्षेत्र का निवेश होगा। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश की पहल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी को लगा झटका, बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, जुलाई महीने में कई बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इन बदलावों के बीच सबसे बड़ा झटका रसोई गैस के खर्चों में लगने वाला है। महीने के पहले दिन ही आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है, जिससे अब 14.2 किलोग्राम के बिना गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 594 रुपए पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अकेला पड़ा भूमाफिया चीन, भारत के साथ खुलकर आई दुनिया की महाशक्तियां। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत के साथ विवाद तो बढ़ा लिया है, लेकिन अब उसे दुनिया भर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की महाशक्तियां खुलकर भारत के साथ आ गई हैं। गलवान में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक संघर्ष के बाद महाशक्तियों ने भारतीय सेना के शहीदों के लिए संवेदना जाहिर की है और चीन की सेना पर उकसाने का आरोप लगाया है। भारत के सैनिकों की शहादत पर दुनिया की महाशक्तियां तकलीफ महसूस कर रही है। भारत को दुनिया का यह समर्थन अब चीन को डरा रहा है। भारत को रफाल जैसे घातक लड़ाकू विमान देने वाले फ्रांस ने किस तरह गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि फ्रांस की सेना भारतीय सेना के शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। चीन के लिए इस बयान को फ्रांस का कड़ा संदेश माना जा सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों, अगले 5 दिनों तक यूपी और बिहार सहित इन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अगले 3 दिनों में सेंट्रल इंडिया और उससे सटे पूर्वी भारत में अच्छी बारिश होगी। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून रेखा और छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों तक
भारी बारिश की संभावना है। वहीं गोवा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र सहित आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लगातार दूसरे दिन आम आदमी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अपने पूर्ववर्ती स्तर 80.43 रुपए पर बना हुआ है। वहीं 1 लीटर डीजल का दाम भी अपने पूर्ववर्ती स्तर 80.53 रुपए पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से घरेलू बाजार में सोना अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतों में 50,000 रुपए रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब पहुंच गई है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दामों में 1611 रुपए की ऐतिहासिक तेजी आई है। पहली बार 1 किलोग्राम चांदी के दाम 50,000 रुपए के पार पहुंचे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिवाली तक सोने की कीमतें 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के भाव 49,908 रुपए के स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि 1 किलोग्राम चांदी के भाव 51,870 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर चौतरफा घिरा चीन, साथ आए 27 देश। जी हां दोस्तों, चीन ने हांगकांग के लिए विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया है। चीन के शीर्ष विधायकी निकाय नेशनल पीपुल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को सर्वसम्मति से कानून को मंजूरी दे दी। इस पर 27 देशों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा है कि चीन को हांगकांग पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो शहर की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान ने कहा है कि बीजिंग को संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रमुख को अपने पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में सार्थक पहुंच की अनुमति देनी चाहिए। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के राजदूत जूलियन ब्रेथवेट ने परिषद में सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की ओर से बयान पढ़ा। बयान में कहा गया है कि 27 देश नए सुरक्षा कानून पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि हांगकांग के लोक विधायिका और न्यायपालिका की प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना कानून को लागू करना हांगकांग को स्वायत्तता, अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देते हुए वन कंट्री टू सिस्टम सिद्धांत को कमजोर बनाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा भारत पर प्रधानमंत्री ओली के आरोप बेबुनियाद, उन्हें फौरन इस्तीफा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत पर सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। मंगलवार को सत्तारूढ़ एनसीपी के तमाम सीनियर लीडर्स ने प्रधानमंत्री से फौरन इस्तीफा देने को कहा है। ओली ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनका असर होता नहीं दिखा। ओली पर आरोप है कि उनकी सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन पर भारत से रिश्ता खराब करने के आरोप भी लग रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मारुति की बिक्री में 54% की गिरावट, कार बेचने के लिए दिए जा रहे हैं आकर्षक ऑफर। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा है कि जून में उसकी बिक्री 54% घटकर 57,428 इकाई रह गई। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में बताया है कि उसने पिछले साल जून में 1,24,708 इकाइयों को बेचा था। मई के मुकाबले जून में बिक्री 209% बढ़ी है। यह 18,539 यूनिट से बढ़कर 57,428 यूनिट पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से देश में मारुति के सभी शोरूम बंद थे, इसलिए मई में बिक्री गिरी, लेकिन सरकार की ओर से अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद बिक्री में तेजी आई है। कंपनी ने बताया है कि पिछले महीने उसकी घरेलू बिक्री 53.7% घटकर
53,139 इकाई की रह गई। यह आंकड़ा जून 2019 में 1,14,861 इकाई थी। MSI ने कहा है कि उसने जून में 4,279 इकाइयों का निर्यात किया, जो कि पिछले साल के समान महीनों के मुकाबले 56.4% कम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, Oppo F15 का नया वेरिएंट लॉन्च, कीमत में भी कटौती। जी हां दोस्तों, Oppo ने भारत में अपना Oppo F15 का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ब्लेजिंग ब्लू है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने Oppo F15 के दाम में कटौती कर दी है। इस फोन को इसी साल जनवरी में लाइटनिंग ब्लैक और यूनिकॉर्न व्हाइट कलर में लॉन्च किया गया था। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लेस यह फोन वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले नॉच के साथ आता है। सोमवार को Oppo इंडिया ने अपने ट्वीट अकाउंट से Oppo 15 के नए कलर वेरिएंट की जानकारी साझा की है, जिसका कंपनी ने बीते सप्ताह एक टीजर भी जारी किया था। साथ ही कंपनी ने अपने पुराने वेरिएंट की कीमत में कटौती कर दी है। अब Oppo F15 को 21,990 रुपए की जगह 18,990 रुपए में उपलब्ध कराया गया है। Oppo F15 ब्लेजिंग ब्लू को भी 18,990 रुपए में लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह थी आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।